अगर आप नीट यूजी 2026 काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है, क्योंकि अब एमबीबीएस सीटों को लेकर ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने लाखों कैंडिडेट्स की उम्मीदें और बढ़ा दी हैं। दरअसल मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी एमसीसी ने एमबीबीएस एडमिशन 2026 के लिए काउंसलिंग प्रोसेस शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच संसद में केंद्र सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं, उन्होंने पूरे मेडिकल एडमिशन सिस्टम में नई चर्चा छेड़ दी है। सवाल ये है कि क्या इस साल एमबीबीएस की सीटें पहले से ज्यादा होने वाली हैं? क्या हजारों कैंडिडेट्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा? और क्या जल्द ही नया सीट मैट्रिक्स जारी होने वाला है? आइए पूरी कहानी समझते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने 13 जुलाई 2026 को एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी किया था। उस समय एनएमसी के मुताबिक देश भर के 823 मेडिकल कॉलेजों में 1,36,939 एमबीबीएस सीटों पर एडमिशन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। यानी काउंसलिंग इसी सीट मैट्रिक्स के आधार पर आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। शुक्रवार यानी 7 अगस्त को संसद में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने देश में मेडिकल एजुकेशन से जुड़े ताजा आंकड़े साझा किए और यही आंकड़े अब लाखों छात्रों के लिए उम्मीद की नई वजह बन गए हैं। मंत्री ने बताया कि इस समय देश में 846 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं और इन कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 1,39,864 सीटें उपलब्ध हैं। अब अगर इन आंकड़ों की तुलना एनएमसी के पहले जारी किए गए सीट मैट्रिक्स से करें, तो दोनों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। एनएमसी के सीट मैट्रिक्स में जहां 1,36,939 सीटें थीं, वहीं संसद में सरकार ने 1,39,864 सीटों की जानकारी दी है। यानी दोनों आंकड़ों के बीच 2,925 सीटों का अंतर है। बस यहीं से शुरू हुई सबसे बड़ी चर्चा। अब माना जा रहा है कि इस एकेडमिक सेशन में करीब 23 नए मेडिकल कॉलेज शुरू हो सकते हैं और इन्हीं कॉलेजों के साथ लगभग 2,925 नई एमबीबीएस सीटें भी जुड़ सकती हैं। यही वजह है कि अब सभी की नजर एनएमसी पर टिकी हुई है, क्योंकि उम्मीद की जा रही है कि आयोग जल्द ही रिवाइज्ड एमबीबीएस सीट मैट्रिक्स जारी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो काउंसलिंग में शामिल होने वाले हजारों कैंडिडेट्स को अतिरिक्त सीटों का फायदा मिल सकता है। यानी जिन छात्रों का सिलेक्शन कुछ नंबरों से रुकने वाला था, उनके लिए भी नए मौके बन सकते हैं। हालांकि फिलहाल एनएमसी की ओर से रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स जारी नहीं किया गया है, इसीलिए कैंडिडेट्स को ऑफिशियल अपडेट का इंतजार करना होगा। अब जरा पिछले कुछ सालों की तस्वीर भी देखिए। संसद में दिए गए जवाब में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि पिछले 12 वर्षों में देश के मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में जबरदस्त विस्तार हुआ है। साल 2014 से पहले देश में सिर्फ 387 मेडिकल कॉलेज थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 846 हो चुकी है। यानी मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 118.6% की बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ कॉलेज ही नहीं, एमबीबीएस सीटों में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2014 से पहले देश में 51,348 एमबीबीएस सीटें थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 1,39,864 तक पहुंच चुकी है। यानी करीब 172.4% का इजाफा। अगर पोस्ट ग्रेजुएट यानी पीजी मेडिकल सीट्स की बात करें, तो वहां भी बड़ा विस्तार देखने को मिला है। 2014 से पहले पीजी की 31,185 सीटें थीं, जबकि अब यह संख्या बढ़कर 86,360 हो गई है। यानी पीजी सीटों में भी लगभग 176.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी मेडिकल एजुकेशन तेजी से आगे बढ़ा है। संसद में साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक पहले बिहार में 20 मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 27 हो गई है। यानी राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में करीब 35% की बढ़ोतरी हुई है। सबसे बड़ी बात एमबीबीएस सीटों को लेकर सामने आई। पिछले 5 वर्षों में बिहार में एमबीबीएस सीटों की संख्या 77.4% तक बढ़ गई है। पहले राज्य में सिर्फ 2,415 एमबीबीएस सीटें थीं, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 4,285 हो चुकी है। यानी बिहार के छात्रों के लिए भी मेडिकल की पढ़ाई के अवसर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या एनएमसी जल्द रिवाइज्ड सीट मैट्रिक्स जारी करेगा?
क्या काउंसलिंग शुरू होने से पहले नई सीटों को ऑफिशियल तौर पर शामिल किया जाएगा? और क्या इस बार हजारों कैंडिडेट्स का एमबीबीएस का सपना सिर्फ इन अतिरिक्त सीटों की वजह से पूरा हो जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि संसद में सामने आए इन नए आंकड़ों ने लाखों नीट एस्पिरेंट्स की उम्मीदों को एक बार फिर जगा दिया है और अब हर किसी की नजर एनएमसी के अगले बड़े अपडेट पर टिकी हुई है। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।